बंगाल और बिहार समेत 4 राज्यों की 5 सीटों पर हुए उपचुनाव नतीजे आ चुके हैं। उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पश्चिम बंगाल उपचुनाव में नतीजों की बात करें तो टीएमसी का जादू बरकरार दिखा। आसनसोल लोकसभा सीट से शत्रुघ्न सिन्हा ने बम्पर जीत हासिल की। 2 लाख से ज्यादा वोटों से शत्रुघ्न सिन्हा ने यहां पर जीत हासिल की है। 4 बजे की दूसरी बड़ी खबर, बालीगंज विधानसभा उपचुनाव में भी टीएमसी ने चुनाव जीत लिया है। बालीगंज विधानसभा सीट से बाबुल सुप्रियो जीते हैं। बाबुल सुप्रियो ने 19,500 से ज्यादा वोटों से यह चुनाव जीता। बाबुल सुप्रियो को 50,722 वोट मिले। नतीजों के बाद बाबुल सुप्रियो ने कहा, टूटा बीजेपी का अहंकार। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज 4 बजे की बिहार से, बोचहा विधानसभा सीट के भी नतीजे सामने आ चुके हैं। आरजेडी के अमर पासवान ने बोचहा विधानसभा सीट जीत ली है। अमर पासवान ने बीजेपी प्रत्याशी बेबी कुमारी को तकरीबन 35,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया। इधर छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ और महाराष्ट्र के कोल्हापुर विधानसभा सीट में कांग्रेस ने बाजी मारी है। चौथी बिग ब्रेकिंग, देश के कई राज्यों से कोयले की कमी की खबरें सामने आ रही हैं। यूपी, उत्तराखंड, यूपी, महाराष्ट्र, पंजाब समेत कई राज्यों में कोयले की किल्लत के चलते बिजली कटौती शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा, बिजली बनाने वाले संयंत्रों के पास 9 दिनों का कोयला बचा है। खुद केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने भी माना, सिर्फ 9 दिनों का ही कोयला बचा रह गया है। महाराष्ट्र से अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में फिर से गहराया बिजली संकट। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने कहा, कुछ प्लांट में केवल 1.5 दिन का कोयला बचा है। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने लोगों को आश्वासन दिया, कहा राज्य सरकार बिजली संकट के समाधान के लिए हर संभव कोशिश में जुटी है। अब आपको छठी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की बताते हैं। बिहार और झारखंड में भी गहरा चुका है ब्लैकआउट का संकट। बताया जा रहा है कि तेनुघाट थर्मल पावर प्लांट में केवल 2 दिनों का स्टॉक बचा है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकार की गाइडलाइन के मुताबिक पावर प्लांट्स के पास कम से कम 20 दिनों का स्टॉक होना चाहिए, जबकि डीवीसी के अधिकारियों ने बताया कि डीवीसी के प्लांट में अभी कोयले का संकट नहीं है। 7वीं बिग ब्रेकिंग, पंजाब से भगवंत मान सरकार का बड़ा तोहफा। 1 जुलाई से सभी घरों में मिलेगी 300 यूनिट बिजली फ्री। मान सरकार ने विज्ञापनों के जरिए ऐलान किया। मान सरकार की ओर से जारी किया गया 30 दिन का रिपोर्ट कार्ड। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार का आज 1 महीना पूरा हुआ है। 8वीं बड़ी खबर, अजान हनुमान चालीसा विवाद के बीच पुणे में हनुमान चालीसा का पाठ करेगी एमएनएस। महाआरती कार्यक्रम में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे शामिल होंगे। शाम 6 बजे मारुति मंदिर में महाआरती होगी। मनसे नेता को मुंबई पुलिस ने नोटिस भी भेजा है। पुलिस के मुताबिक इस दौरान किसी तरह की बयानबाजी और पोस्टर बैनर लगाए जाने पर की जाएगी कानूनी कार्यवाही। अब अगली बड़ी खबर, मुंबई में अजान हनुमान चालीसा पर घमासान के बीच निर्दलीय विधायक रवि राणा ने कहा कि आज हनुमान जयंती है। अगर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा तो मातोश्री जाकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। वहीं इसके पहले अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने भी सीएम उद्धव ठाकरे को खुली चुनौती दी थी। अब 10वीं बिग ब्रेकिंग आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है। निर्दलीय विधायक रवि राणा और नवनीत राणा की चुनौती से भड़क उठे शिव सैनिक। उद्धव ठाकरे के निवास मातोश्री जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने की चुनौती के बाद भारी तादाद में मातोश्री के बाहर जमा हो गए और नवनीत राणा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अब आपको 11वीं बड़ी खबर इस वक्त बताते हैं। मध्य प्रदेश से खरगोन बड़वानी में रामनवमी के जुलूस के बाद अब भोपाल में हनुमान जयंती के मौके पर जुलूस निकाला जाएगा। यह जुलूस शाम 4:30 बजे निकाला जाएगा। इस जुलूस को निकालने के लिए प्रशासन से 16 शर्तों के साथ अनुमति मिली है। यह जुलूस भोपाल के सबसे संवेदनशील इलाके से होकर गुजरेगा। रमजान के चलते शहर के काजी ने चहल पहल वाले इन इलाकों से जुलूस पर निकालने पर पहले ही आपत्ति जताई थी। यह जुलूस कालीघाट मंदिर से होते हुए झूलेलाल मंदिर से सिंधी कॉलोनी तक जाएगा। अब बड़ी खबर 12वीं, पीएम मोदी ने गुजरात के मोरबी में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों से जुड़े प्रधानमंत्री मोदी, यह प्रतिमा मोरबी में बापू केशवानंद के आश्रम में लगाई जाएगी। पूरे देश में भगवान हनुमान के 4 धाम प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा है। मोरबी में लगने वाली मूर्ति देश में लगने वाली हनुमान जी की दूसरी प्रतिमा है। 13वीं बिग न्यूज आपके सामने, 108 फुट ऊंची हनुमान की प्रतिमा का अनावरण करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हनुमान जी एक भारत श्रेष्ठ भारत के सूत्र हैं। पीएम मोदी ने कहा, हनुमान वो शक्ति और संबल है जिन्होंने समस्त वनवासी प्रजातियों और वन बंधुओं को मान सम्मान का अधिकार दिलाया। पीएम ने कहा, जब बुराई पर अच्छाई को स्थापित करने की बात आई तो प्रभु राम ने सक्षम होते हुए भी सबका साथ लिया और सबको जोड़ा। अब अगली बड़ी खबर, एमएनएस ने संजय राउत को चेतावनी दी। कहा, संजय राउत अपना लाउडस्पीकर बंद करें, नहीं तो मन से अपने स्टाइल में इसे बंद करवाएगी। सामना के ऑफिस के सामने एमएनएस ने राज ठाकरे की तस्वीर वाला पोस्टर लगाया। सूचना के बाद पुलिस ने मनसे के पोस्टर्स को हटा दिया। आपको बता दें, शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने एमएनएस चीफ राज ठाकरे को ओवैसी बताया था। अब अगली बड़ी खबर, आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाने में जुटी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी। सोनिया गांधी के घर आज एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में प्रशांत किशोर को भी बुलाया गया। बैठक में पीके के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन, अंबिका सोनी समेत बड़े
कांग्रेस के नेता शामिल हुए। बताया जा रहा है बैठक में मौजूदा राजनीतिक हालात और आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा की गई। 16वीं बिग ब्रेकिंग, मोदी सरकार पर एक बार फिर नफरत फैलाने का राहुल गांधी ने आरोप लगाया। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, बीजेपी आरएसएस की नफरत की कीमत हर भारतीय चुका रहा है। राहुल गांधी ने कहा, भारत की सच्ची संस्कृति साझा उत्सव, समुदाय और एकजुट रहने की है। आइए इसे संरक्षित करने का हम संकल्प लें। 17वीं बड़ी खबर है यूपी से। यूपी के प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या से सनसनी। पति पत्नी और 3 छोटी बेटियों की गला रेत कर हत्या की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम। पड़ोसियों और रिश्तेदारों से पुलिस ने बयान लिया। पुलिस के मुताबिक पति का शव बाथरूम में फंदे से लटका मिला, जबकि बाकी लोगों की गला रेत कर हत्या की गई थी। अगली बड़ी खबर, एक परिवार के 5 सदस्यों की हत्या मामले में योगी सरकार को समाजवादी पार्टी ने घेरा है। ट्वीट करके पूछा, कहां चल रहे हैं बुलडोजर। सपा के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि अपराध की सुबह, अपराध की शान, देर तारीख बदलते नहीं बदलता यूपी में जंगल राज। 19वीं बड़ी खबर अब इधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने हत्याओं पर संज्ञान लिया। सीएम ने अधिकारियों को दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रयागराज में हुई हत्याओं पर सीएम योगी ने दुख भी जाहिर किया। कहा, निष्पक्षता से इस मामले की जांच करेंगे अधिकारी। अब 20वीं बड़ी खबर आपको बता दें, आरक्षण को लेकर सांसद जसकौर मीणा के बयान पर घमासान हो गया है। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने जसकौर मीणा का इस्तीफा भी मांगा है। कहा, आरक्षित सीट से इस्तीफा दें। सांसद जसकौर मीणा ने संपन्न लोगों की तरफ से आरक्षण छोड़ने के सवाल पर कहा था कि लोग संपन्न हो रहे हैं। अब इस पर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, अपनी आरक्षित सीट छोड़ दें जसकौर। 21वीं बड़ी खबर, खरगोन हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता खुर्शीद ने सवाल खड़े किए। कहा, मुसलमान हमेशा की तरह देश के लिए अपनी जान दे देंगे। खुर्शीद ने कहा कि एक बटा हुआ देश कभी भी दुनिया पर राज नहीं कर सकता। बंद करो, फूट डालो, राज करो की नीति। अब 22वीं बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर, जम्मू कश्मीर को दहराने की साजिश नाकाम हो गई। राजौरी में आईईडी बरामद हुआ। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से आईईडी को प्लांट किया गया था। सुरक्षा बलों ने चेकिंग के दौरान आईईडी को ट्रेस किया। बाद में सुनसान जगह पर ले जाकर इस आईईडी को डिफ्यूज कर दिया गया। अब अगली बड़ी खबर बारामूला से। बीती शाम निर्दलीय निर्वाचित हुए सरपंच को आतंकियों ने गोलियों से भून डाला। महबूबा मुफ्ती ने सरपंच की हत्या पर केंद्र सरकार को घेरा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा, कश्मीर में खून खराबे का कोई अंत होता नजर नहीं आ रहा। टारगेट किलिंग को लेकर बेहद दुखी हूं। पिछले 3 दिनों में आतंकियों ने दूसरी टारगेट किलिंग की है। अब अगली बड़ी खबर, गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। आज रिमांड खत्म होने के बाद एटीएस आरोपी मुर्तजा को कोर्ट लेकर पहुंची थी। पेशी के बाद केस को एनआईए और एटीएस की विशेष अदालत में भेजने का आदेश दिया गया। इसके अलावा मुर्तजा के खिलाफ यूएपीए एक्ट की धारा भी बढ़ा दी गई है। 25वीं बड़ी खबर आपको बताते हैं, यूक्रेन संकट से जुड़ी। मॉस्को मिसाइल क्रूजर पर हमले के बाद पुतिन ने यूक्रेन पर अटैक तेज करने का आदेश दिया है। राष्ट्रपति के आदेश के बाद कीव पर फिर कूच की तैयारी है। रूसी युद्धपोत ने देर रात कीव और उसके आसपास के शहरों में क्रूज मिसाइलों से हमला किया। रूसी सेना ने कीव पर 4 कैलिबर मिसाइलें दागी हैं। 26वीं बड़ी खबर, यूक्रेन के माइकोलेव शहर में रूस ने बड़ा रॉकेट अटैक किया। रूसी सेना ने माइकोलेव के रिहायशी इलाके में एक के बाद एक कई रॉकेट दागे। रूस के इस रॉकेट हमले में माइकोलेव का पूरा इलाका तबाह हो गया। बताया जा रहा है इस हमले में 5 यूक्रेनियन भी मारे गए। रॉकेट हमले में 15 लोगों की हालत गंभीर भी बनी हुई है। 27वीं बड़ी खबर, ब्लैक सी में रूसी युद्धपोत पर हमले के बाद से रूस की बदला लेने की तैयारी। माइकोलेव, खार्किव, खिर्सन समेत कई शहरों में बड़े एयर अटैक्स किए गए। डोनेत्स्क और लुहांस्क में रूस की तरफ से हमले तेज। इसके अलावा 70% इलाके पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। यह भी बड़ी खबर सामने आई। 28वीं बड़ी खबर, रूसी मिसाइल क्रूजर पर हमले के बाद यूक्रेन में हवाई हमले का खतरा बढ़ चुका है। यूक्रेन के लगभग सभी शहरों में एयर अटैक को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कीव, खार्किव समेत करीब 24 शहर लगातार खतरे के निशाने पर हैं। रिहायशी इलाकों में लोगों को बॉम्ब शेल्टर्स में जाने के लिए कहा जा रहा है। लगातार हमले के सायरन भी बजाए जा रहे हैं। 29वीं बड़ी खबर, अब यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फिर से न्यूक्लियर अटैक की आशंका जाहिर की है। एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए जेलेंस्की ने पुतिन का प्लान बताया। जेलेंस्की ने कहा, जिस तरह से रशिया को हार का सामना करना पड़ रहा है, उससे बौखलाहट में पुतिन हल्के न्यूक्लियर बमों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको 30वीं बड़ी खबर पाकिस्तान से बताते हैं। यहां पर पंजाब की विधानसभा जंग का अखाड़ा बन गई। इमरान की पार्टी के विधायकों ने पंजाब विधानसभा में डिप्टी स्पीकर पर हमला कर दिया। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक डिप्टी स्पीकर को पीटीआई नेताओं ने थप्पड़ मारे, बाल तक खींचे। पीटीआई नेताओं के हमले में डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजरी को चोटें आई हैं। लाहौर हाईकोर्ट के आदेश के बाद पंजाब में नए मुख्यमंत्री के लिए चुनाव करवाने के लिए यह सत्र बुलाया गया था।
अब 31वीं बड़ी खबर देखिए, श्रीलंका में गंभीर आर्थिक संकट के बीच ईंधन कटौती का ऐलान। श्रीलंकाई नागरिक एक बार में दोपहिया वाहनों में सिर्फ 1000 तक का फ्यूल भरवा सकते हैं। 4 पहिया वाहन अब 5000 तक का ही ईंधन भरवा पाएंगे। बसों, ट्रकों जैसे भारी वाहनों पर फिलहाल कोई सीमा लागू नहीं की गई है। 32वीं बड़ी खबर, देश में कोरोना की चौथी लहर की आशंका के बीच देश में 975 कोरोना के नए मरीज पाए गए हैं। एक दिन में 4 संक्रमितों की मौत, 796 लोग हालांकि ठीक हुए। दिल्ली में कोरोना ने फिर से टेंशन बढ़ा दी है। दिल्ली सरकार ने सभी अस्पतालों से अलर्ट पर रहने को भी कहा है। 33वीं बिग न्यूज, दिल्ली में संक्रमण दर बढ़कर 3.95% पर जा पहुंची है। 24 घंटे में 366 कोरोना के नए मरीज मिले। बच्चों में तेजी से फैल रहा है कोरोना। दिल्ली के अस्पताल में भर्ती 51 संक्रमित मरीजों में से 14 बच्चे हैं। हालांकि ये वो बच्चे हैं जिन्हें पहले से कोई बीमारी थी। अब अगली बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में बढ़े कोरोना को लेकर एक्शन में केजरीवाल सरकार। दिल्ली में कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीन की बूस्टर डोज जल्द फ्री में लगाई जाएगी। दिल्ली में संक्रमण दर 4% के करीब जा पहुंची है। इसके बाद दिल्ली सरकार ने ऐलान किया बूस्टर डोज जल्द ही अस्पतालों में फ्री में लगनी शुरू हो जाएगी। अब आपको 35वीं बड़ी खबर बता दें, देश भर में आज से शुरू हुई मुफ्त टेली परामर्श सेवा। 1,17,000 स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों में शुरू की गई है मुफ्त टेली परामर्श सेवा। मंडाविया ने ट्वीट कर कहा, टेली परामर्श सेवा से आम नागरिक भी देश के बड़े डॉक्टरों से परामर्श ले पाएंगे। सरकार आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल नेटवर्क को मजबूत करने में जुटी है। 36वीं बड़ी खबर अब देखिए, कॉमनवेल्थ गेम में कुश्ती शामिल न होने से निराश हुए ओलंपिक रजत पदक विजेता पहलवान रवि दहिया। ओलंपिक पदक विजेता रवि दहिया ने कहा, 2026 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के स्पोर्ट्स प्रोग्राम में कुश्ती को शामिल नहीं किया गया है। CWG में कुश्ती को शामिल न करने से निराश हूं। निशानेबाजी और तीरंदाजी को भी जगह नहीं दी गई है। 37वीं बड़ी खबर, अब भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सटे हुए अरनिया में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने से गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। जानकारी मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन किसानों को भारी क्षति पहुंची है। अब अगली बड़ी खबर, दिल्ली में बुजुर्ग दंपत्ति से चेन स्नैचिंग। सोसाइटी में घूम रहे बुजुर्ग दंपत्ति पर बदमाशों ने हमला कर दिया। दंपत्ति घायल हो गया, चेन छीनकर बदमाश फरार हो गए। पूरी घटना पास में लगे CCTV में कैद हुई है। पीड़ित दंपत्ति की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। 39वीं बड़ी खबर, यमुनानगर से जहां पर दलित नेता राजेंद्र वाल्मीकि के बेटे की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। शादी समारोह में आए युवक को बदमाशों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। गोली लगने से 3 अन्य युवक भी घायल हो गए। मामला दर्ज कर हमलावरों की तलाश में अब पुलिस जुटी हुई है। और अब 4 बजे की 40वीं अंतिम ब्रेकिंग न्यूज आपकी स्क्रीन पर शाहजहांपुर से, जहां पर दबंग के दरबार में फिल्मी स्टाइल में सजा दी गई। दबंग ने मुर्गा बनाकर युवक की जमकर पिटाई की। युवक रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन दबंग करता रहा पिटाई। और ये पूरी घटना जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है।